आगे बढ़ेंगे और हुकूमती इक़दामात 2020 में कैसे रहे, 2021 के अहदाफ तय कर लिए गए। हमारे साथ स्टूडियोज में हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब। आप तालीम से भी वाबस्ता हैं, आप इस्लामाबाद की निजी यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी रहे हैं, इसके साथ साथ आपने PhD कर रखी है, आप इकोनॉमिस्ट हैं, आप एनर्जी के हवाले से भी अपनी अच्छी नजर रखते हैं। एनर्जी के हवाले से और इकोनॉमी की बात की जाए तो डॉक्टर साहब हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने स्टूडियोज में, न्यूज शो पर आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप खैरियत से हैं। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो 2020 की जब बात की जाती है, फैसले मुश्किल फैसले थे, पाकिस्तान को बहुत सारे चैलेंजेस मईशत में भी दरपेश थे, सिफारती महाज तो अलग से, और इसके अलावा जो कौमी सतह पर मुश्किल फैसले थे। सबसे इम्पोर्टेंट मईशत के हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा, कितने मुश्किल फैसले करने पड़े हुकूमत को? जी बहुत शुक्रिया। मेरे साथ बीइंग एन इकोनॉमिस्ट अगर 2019-20 को देखा जाए तो पैंडेमिक की वजह से ये साल बहुत मुश्किल रहा और गवर्नमेंट मैं समझता हूँ कि इस मामले में इस सिचुएशन को हैंडल करने में खासी हद तक कामयाब हमें नजर आई कि जिन्होंने मुख्तलिफ फैसले किए, खासकर रिलीफ पैकेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये रिसेंटली अभी हमें जो डेट में जो रिलीफ मिला है और इस तरह के जो ग्रीन बिलियन ट्री मनसूबा गवर्नमेंट ने शुरू किया है, तो डेफिनेट सी बात है जब पिछले अगर थोड़ा हिस्ट्री में देखा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि इस विजन के साथ जो पिछली गवर्नमेंट थी ये शायद उनको आवाम के मसाइल जो शायद नजर ही नहीं आए, जो इस गवर्नमेंट ने बड़ी हद तक कोशिश की है कि हम उन मसाइल का सलूशन जो है वो बर वक्त पेश कर सकें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे आपने भी अभी तस्करा कर दिया कि बड़ा गैर मामूली साल रहा कोरोना की वजह से और बड़े ही अच्छे इकदाम किए गए। एक तरफ तो कोरोना के फैलाव को रोकना था, फिर मौशी सरगर्मियों को भी जारी रखना था, लोगों को भूख से भी बचाना था, जो कोरोना से मुतासिर हो गए उन्हें रोजगार भी फराहम करना था। तो ये इनको आलमी दुनिया से भी सराहा गया इन तमाम पॉलिसीज को। अगर हम बात कर लें रियासत मदीना के विजन के हवाले से, तो मुल्क को फलाही रियासत बनाने की जानिब भी हम देखते हैं कि बड़े अमली इकदाम किए गए, जैसे एहसास प्रोग्राम का जिक्र कर लें जिसमें एहसास किफालत है, एहसास आमदन है, एहसास स्कॉलरशिप है, एहसास नशोनुमा जैसे प्रोग्राम्स का आगाज हुआ। आप क्या समझते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम्स का आगाज होने से एक आम आदमी की जिंदगी में क्या फर्क आया, और वो तबका जिनका मयार जिंदगी इतना ठीक नहीं था, पिसा हुआ तबका जिसे हम कह सकते हैं मुआशरे का, उनका मयार जिंदगी कितना बेहतर हुआ? डेफिनेट सी बात है जी, खासकर अगर हम ये जो एहसास पनागाहें अगर हम सिर्फ एक फैक्ट्री की हम बात करूँ उसका हम आज जिक्र करें तो वो लोग जो मतलब कि जिनको टाइम पे रोटी मैसर नहीं आ रही थी या भूखे थे, तो जाहिर सी बात है उनकी भूख खत्म करने में इस प्रोग्राम का खासा हाथ रहा है। और जाहिर सी बात है 22 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला मुल्क है जिसमें पॉवर्टी जो ऑलमोस्ट 35 से 40% तक है। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को अभी और बहुत ज्यादा जो है इस प्रोग्राम को मॉनिटर करके इसको माइक्रो लेवल पे लेके जाने की जरूरत है, और गो का ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। आपने माइक्रो लेवल की बात की डॉक्टर साहब, तो छोटी इंडस्ट्रीज को बहाल करने के लिए और रोजगार के मौके फराहम करने के लिए हुकूमत ने इकदाम किए। इसके लिए एनर्जी सेक्टर में भी खासतौर पर अगर हम बिजली की बात करें तो बिजली खपत में बड़ा रिलीफ फराहम किया है हुकूमत ने। ये कितना इंपॉर्टेंट होगा आने वाले साल में 2021 में जो हमारे रोजगार के मौके पैदा करने के लिए और इंडस्ट्री को बहाल करने के लिए, ताकि हम एक्सपोर्ट की तरफ जा सकें? हाँ जी, उसमें मैं समझता हूँ खासकर हम जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर जिसको पूरा गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा रिलीफ दिया, जिसमें कहा गया कि जो इन्वेस्टमेंट अब करेंगे तो उसके 2023 तक मंसूबे अगर मुकम्मल होते हैं तो आपसे सोर्स ऑफ इनकम जो वो नहीं पूछा जाता। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को ये जो पैकेज है ये इंडस्ट्री की तरफ भी लेके जाना चाहिए, ताकि गो कि हमारी इंडस्ट्री बड़ी अच्छे तरीके से फाल हो रही है, लेकिन ये अभी मुल्क में पोटेंशियल है और इंडस्ट्री और ज्यादा अच्छी तरीके से काम कर सकती है। बल्कि जैसे आपको मैं सजेस्ट करता हूँ कंस्ट्रक्शन सेक्टर का जो पैकेज है उसको थोड़ा हमें शिफ्ट करना चाहिए इस तरफ। जहां तक बात नजदीक कर रहे हैं, जाहिर सी बात है पिछले कई सालों से हम लोग लोड शेडिंग का जो प्रॉब्लम है उसको हम फेस करते आ रहे हैं, और पाकिस्तान में शायद उस तरह से एनर्जी पॉवर्टी जो उसकी रेशियो भी ज्यादा है। पाकिस्तान जियोग्राफिकली दुनिया के उस खित्ते पे मौजूद है कि जहां दुनिया की सस्ती तीन जो रीन्यूएबल एनर्जी वो पैदा कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ वो जो हिस्स है, जो प्रॉब्लम की जो जड़ थी वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने पकड़ ली है। जैसे कि अपनी रिपोर्ट के अंदर बता रहे हैं कि 2 नए डैम जो है उसका भी गवर्नमेंट ने इफ्तिताह किया है। तो मैं समझता हूँ कि जो कौमी मसाइल हैं, जाहिर सी बात है ये जो चीजें इतने सालों में खराब हुई हैं ये एक हफ्ते में तो ठीक नहीं हो जाएंगी, एक महीने में ठीक नहीं होंगी, इसको ठीक करने में टाइम लगेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मईशत के हवाले से ही मैं भी सवाल करना चाहूंगी। जैसे मईशत की हम बात कर रहे हैं, अगर लोकल इंडस्ट्री की बात करें, जैसा कि हम सबको मालूम है कि इससे पहले 80,000 जो ऐसे सनती यूनिट्स थे वो बंद पड़े हुए थे, जिन्हें बहुत लंबे अरसे के बाद अभी दोबारा से बहाल किया गया है। 50,000 यूनिट्स और 30,000 नए यूनिट्स लगाए गए हैं। आप क्या समझते हैं कि लोकल इंडस्ट्री को फरोग देने से जो रोजगार है आम आदमी को वो कितना बेहतर हो जाएगा, रोजगार के मौके मिलना, और इससे मजीद क्या फवायद हासिल किए जा सकते हैं?
देखिए ये बड़ी सीधी सी बात है, इसमें मेरा ख्याल को बड़ी टेक्निकल इकोनॉमिक जो छुपी हुई है। अगर आपकी लोकल इंडस्ट्री बूस्ट होती है, लोकल इंडस्ट्री काम करती है, या मुल्क का वो पोटेंशियल जो है उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज करते हैं, तो डेफिनेट सी बात है रोजगार जो उसके ऊपर अफेक्ट पड़ेगा। और एक बात मेरे मैं ऐड कर दूं, मतलब कि वो जो 80,000 यूनिट्स के बात करने को बंद हो गए थे, उस दौरानिए में ये भी होता है कि पाकिस्तान का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट जो है वो नेबरिंग कंट्री जो वहाँ शिफ्ट हो गया था। तो उससे जाहिर सी बात आपका रोजगार बढ़ेगा, आपका डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगा, और ऑफ कोर्स आपका जो एक्सपोर्ट सेक्टर है उसमें भी शेयर आपका बहुत ज्यादा होगा इंटरनेशनल मार्केट में, जिसकी वजह फॉरेन रिजर्व जो है वो कमाएंगे आप, उसकी वजह से जो आपका रुपया उसके ऊपर प्रेशर कम होगा, और डेफिनेट सी बात है आपको फॉरेन रिजर्व आपके बहुत बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और फॉरेन रिजर्व्स में एक सबसे अहम फैक्टर सर्कुलर डेट की बात होती है, जिसमें जो कि अब सरप्लस में हमें नजर आता है। तो पाकिस्तान में गाड़ियों की प्रोडक्शन का भी आगाज हो गया है। पाकिस्तान इंपोर्ट्स की बजाय अब सेल्फ प्रोडक्शन की तरफ जा रहा है कि हम यहाँ न सिर्फ गाड़ियां बल्कि ऑटोमोबाइल और इनके स्पेयर पार्ट्स भी पैदा करें। और इसके साथ साथ जैसे पेंडेमिक ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी और हमारी मिनिस्ट्रीज ने, हमारी हुकूमत ने बड़ा बर वक्त इसको रिस्पॉन्स करते हुए पाकिस्तान को खुद कफील किया कि हम यहाँ पर अपने जो फेस मास्क है वो बना सकें, हम इसके साथ साथ हैंड सैनिटाइजर बना सकें, जो आलात इस्तेमाल होते हैं अस्पतालों में, चाहे वेंटिलेटर्स ही क्यों ना हो, हम वो भी बना सकें। तो डॉक्टर साहब, इस तरह की जो सरगर्मियां हैं इनको इनिशिएट करने के लिए पॉलिसी मेकिंग की गई, इकोनॉमी पर इसका असर पड़ा, क्या समझते हैं कि इस तरह की जो चीजें हैं वो हमें सेल्फ सफिशिएंट बनाने में कितनी कारगर साबित होती हैं? ये हम खित्ते में अपने एक्सपोर्ट के जरिए भी जर मुबादला कमा सकते हैं? देखें, जो मेरा ख्याल है कि इसमें शायद लोग कंजूसी कर जाते हैं। जो अच्छे काम है उसका खुले दिल से बंदे को क्रेडिट देना चाहिए, जो भी करंट गवर्नमेंट है। और डेफिनेट सी बात है, ये जो बात आप कर रहे हैं, बल्कि उससे थोड़ा सा पीछे चले, पिछले साल अखबार में पढ़ा था कि पाकिस्तान ने एक इनिशिएटिव लिया है इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने का। उसमें शायद दिसंबर के अंदर ही कुछ खबरें मैंने ये भी पढ़ी थी कि इस्लामाबाद के अंदर कुछ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए कुछ इस तरह के स्टेशन जो वो भी कायम किए गए हैं। और मेरा ख्याल है कि ये जो साल है, ये ऑटोमेशन जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहम है। और जाहिर सी बात है, अगर आप डोमेस्टिक लेवल पे जो गाड़ियां प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इससे डेफिनेट सी बात है कि आपका जो एक्सपोर्ट है उसमें शेयर आपका बढ़ेगा। और सेल्फ सफिशिएंसी जो है वो तो हमारा हक है, क्योंकि हम एक एग्रेरियन कंट्री है और हमें एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी सफिशिएंसी लेने के बाद हमें इंडस्ट्री की तरफ मूव करना चाहिए, ताकि खित्ते के अंदर जो हमारा मुआशी इन्फ्लुएंस उसको बढ़ाया जा सके। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसी से जुड़ा एक और सवाल भी आपसे पूछना चाहूंगी। अभी रिसेंटली IMF ने भी कहा है कि 2021 में पाकिस्तान की जो मईशत है वो मजीद बेहतर होगी, तो ये कितने खुशाइन बात है पाकिस्तानी मईशत की? देखिए, मुआशियत के हवाले से अगर कोई बात होती है कि मुआशियत जो है वो खुशाइन होगी, तो ये खुशी वाली बात है। और उसमें मेरे ख्याल में चूंकि जैसे हम पहले बात करें लोकल इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, उसमें भी जैसे ऑटोमेशन की बात हो रही है, या आपका एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसमें सेल्फ सफिशिएंसी आती है, तो जाहिर सी बात है वो इकॉनमी जो है उसकी स्टिमुलेशन में इजाफा होता है, तो उसके मस्बत असरात ही पड़ेंगे मुल्क के ऊपर। बेहद शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, माहिर मुआशियात, आप तशरीफ लाए और अपनी कीमती राय और एनालिसिस के हवाले से रिजवान वो बात कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि साल 2020 की अगर बात की जाए तो जिंदगी के हर शोबे की अगर बात कर ली जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जहां बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, तो वहीं हमने देखा कि बहुत ही मौसर हिकमत अमली को अपनाकर और बड़े ही दिलेराना फैसले, जिनको मुश्किल फैसले भी कहा जा सकता है, वो फैसले लिए और उनके बहुत ही बेहतर जो असरात हैं वो अब हमें नजर आना शुरू हो गए हैं। और